नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईस्टमैन कंपनी के 3 केवी के एमपीपीटी सोलर पीसीयू के बारे में। इससे पहले हमने काफ़ी वीडियोस में इनके जो पीडब्ल्यूएम टाइप के जो सोलर पीसीयू है उनके बारे में आपको बताया है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनके इस एमपीपीटी मॉडल के बारे में। और आगे आने वाले वीडियोज़ में हम इनके जो सभी एमपीपीटी मॉडल हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम इनके प्राइस के बारे में, इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में और इसके ओवरव्यू के बारे में बात करने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी कंपनी में दूसरा सोलर पीसीयू खरीदना चाहते हैं तो कौन सा खरीद सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो फटाफट सबसे पहले जान लीजिए इसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसके ओवरव्यू की। तो इसके फ्रंट में आपको एक डिस्प्ले दी जाती है, साथ में आपको यहाँ पे एलईडी इंडिकेशन के लिए लाइट दी जाती है और यहाँ पे आपको एक स्विच दिया जाता है और साथ में आपको 4 अलग अलग बटन दिए जाते हैं जिससे कि आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसके अंदर जो पैरामीटर वगैरह है वो सभी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सेटिंग को अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो और इसके बैक पैनल की बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर एक रोटेटरी स्विच देखने को मिलता है और साथ में ही आपको यहाँ पे फ्यूज बॉक्स देखने को मिलता है और साथ में कूलिंग के लिए फैन देखने को मिलता है। नीचे की तरफ आपको मेंस की एमसीबी मिलती है और उसी के साथ में आपको यहाँ पे बैटरी की भी एमसीबी देखने को मिलती है। नीचे यहाँ पे टर्मिनल ब्लॉक दिए जाते हैं जिसमें से जो पहला टर्मिनल ब्लॉक है उसमें आपको इनपुट और आउटपुट के टर्मिनल लगाने पड़ते हैं और उसके साथ में सोलर पैनल के लिए टर्मिनल ब्लॉक दिया गया है। और यहाँ पे इसके साथ में बैटरी की वायर दी जाती है जिससे कि आपको बैटरी के ऊपर कनेक्ट करना होता है। तो ये था इसका बेसिक इंटरफेस कि आपको यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो ये जो सोलर पीसीयू है ये 3 केवीए का है, तो इसके ऊपर आप 2 किलोवाट तक का लोड बड़ी ही आराम से चला सकते हैं और मैक्सिमम 2.5 किलोवाट तक का लोड रन कर सकते हैं। तो मैं इस सोलर पीसीयू को उसके लिए रिकमेंड करूंगा जिसको सिर्फ 2 किलोवाट तक का लोड चलाना है, क्योंकि अगर कभी कभी ज़्यादा लोड चलाने की आवश्यकता पड़ेगी तभी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अभी आपका लोड कम है लेकिन इन फ्यूचर आपको ज़्यादा लोड चलाना पड़ेगा तो आप 3 केवीए की जगह 5 केवीए का सोलर पीसीयू अभी खरीद सकते हैं। सिर्फ आपको वन टाइम जो पेमेंट है वो देनी पड़ती है। अभी आप इन्वर्टर के ऊपर अगर थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर आप उसके ऊपर जो लोड है वो ज़्यादा चला पाएंगे और पैनल भी ज़्यादा लगा पाएंगे। इसके ऊपर आप सिर्फ 3 किलोवाट तक के पैनल लगा सकते हैं। 3 किलोवाट के जो पैनल है वो इसके लिए काफ़ी है, क्योंकि इसके ऊपर आप जो लोड है वो 2 से 2.5 किलोवाट तक का ही चलाएंगे और जो 3 किलोवाट के पैनल आप लगाएंगे उससे आपका कंप्लीट लोड भी सोलर से चल सकता है, आपकी बैटरियाँ भी चार्ज हो सकती है। और इसके अंदर आपको डीएसपी बेस्ड कंट्रोलर मिलता है जिससे कि इसकी इफ़िशियंसी काफ़ी अच्छी हो जाती है। और इसकी वीओसी रेंज की बात करें तो इसके अंदर आपको मिनिमम 72 वोल्ट से लेकर मैक्सिमम 180 वोल्ट की रेंज मिलती है, यानी कि यहाँ पर आपको कम से कम 2 पैनल को सीरीज में कनेक्ट करके इसके ऊपर लगाना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके ऊपर 4 पैनल को भी 72 सेल वाले जो 4 पैनल होंगे उनको चारों को सीरीज में करके इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी जो रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप इसके ऊपर जो मैक्सिमम 72 सेल वाले सोलर पैनल आते हैं उसी का उपयोग करें, क्योंकि जो सोलर पैनल से आने वाली एक्स्ट्रा जो वोल्टेज होगी ये उसे करंट में कन्वर्ट कर देगा, जिससे कि आपकी जो बैटरियाँ हैं वो काफ़ी अच्छे से और जल्दी चार्ज हो जाएगी। एमपीपीटी जो सोलर पीसीयू है या सोलर चार्ज कंट्रोलर होता है उसका यही एक बेनिफिट होता है कि जो सोलर पैनल से आने वाली एक्स्ट्रा वोल्टेज होती है उसे ये करंट में कन्वर्ट करके आपकी बैटरियों को और जल्दी चार्ज कर सकता है। तो यहाँ पे याद रखें कि अगर आप इसके ऊपर जो भी पैनल लगाना चाहते हैं वो 72 सेल के हों और उन्हें मैक्सिमम आप 4 को सीरीज में कनेक्ट करके इसके ऊपर लगा सकते हैं। और काफ़ी लोगों का ये सवाल आता है कि अगर हमने ये 3 केवी का जो सोलर पीसीयू वो ले लिया है तो क्या इसके ऊपर हमें 3 किलोवाट तक के ही सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसके ऊपर सिर्फ 2 पैनल को भी सीरीज में, यानी कि अगर आपने मान लीजिए जो मैंने लिए थे 385 वोल्ट के, ऐसे ही अगर आपने 2 पैनल भी लिए हैं तो 2 पैनल से भी आप अभी अपना लोड चला सकते हैं। लेकिन जो लोड होगा वो आप चलाएंगे, जो सोलर पैनल से आपकी पावर मिलेगी वो आपके लोड से अगर कम रहेगी तो जो आपका लोड है वो बैटरी या ग्रिड से चलेगा। इसीलिए अगर आपका बजट अभी कम है तो आप इसे एक नॉर्मल इन्वर्टर की तरह भी यूज कर सकते हैं और बाद में अगर आपका बजट होता है तो उस समय आप इसके ऊपर सोलर पैनल लगा सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपको इंटेलिजेंट चार्जिंग मिलती है जिससे कि ये आपकी बैटरी को ग्रिड और
सोलर दोनों से चार्ज कर सकता है। काफ़ी इन्वर्टर में आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि अगर आपके सोलर पैनल से आने वाली सप्लाई एक लिमिट से कम हो जाती है तो उसके बाद में जो आपका सोलर इन्वर्टर होता है वो ग्रिड की सप्लाई को टोटली यूज़ करता है और सोलर पैनल की सप्लाई को बंद कर देता है। तो इसमें आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। इसके अंदर आपको इंटेलिजेंट चार्जिंग मिलती है, जिससे कि अगर आपके सोलर पैनल से आने वाली सप्लाई कम भी है तो ये आपकी जो बैटरी है वो ग्रिड से भी चार्ज कर सकता है। हालांकि आप इसके अंदर ग्रिड जो चार्जिंग वो इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। और यहाँ पे आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आप इसके अंदर जो ग्रिड का चार्जिंग करंट है उसे भी चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर आपको 12 एम्पियर का करंट मिलता है, लेकिन उसे अगर आप कम करना चाहें तो 8 एम्पियर तक कम कर सकते हैं और बढ़ाना चाहें तो 20 एम्पियर तक बढ़ा सकते हैं। इसका बेनिफिट आपको तब मिलता है कि आप चाहते हैं कि आपकी जो बैटरियां हैं वो ग्रिड से कम करंट लेकर चार्ज हो, या यूँ कहें कि कम से कम पावर आपकी ग्रिड की यूज हो। तो ऐसी कंडीशन के लिए आप इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको इसके अंदर काफ़ी फीचर दिए जाते हैं। प्योर साइन वेव आउटपुट इसके अंदर आपको मिलती है और 2 साल की इसके ऊपर आपको वारंटी मिलती है। प्राइस की बात करें तो लगभग आपको 40 से 45 हज़ार की रेंज में आपको ये मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानकारी पा सकते हैं। कॉम्पिटिटर की बात करें तो बहुत सारी कंपनियां जो 3 kVA के अंदर आपको MPPT जो मॉडल है वो बना के दे देती है और उनकी जो प्राइस है वो काफ़ी कम भी रहती है। अगर मैं बात करूं यूटीएल कंपनी के जो गामा सीरीज के अंदर आते हैं 3 kVA का मॉडल, वो आपको लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये में मिल जाता है। हालांकि इसे काफ़ी सस्ता आपको मिल जाता है। तो अगर आपका बजट इतना अच्छा नहीं है कि आप ईस्टमैन कंपनी वाला ले सकें तो इसके बदले आप यूटीएल कंपनी वाला भी ले सकते हैं। और अगर आपके एरिया के अंदर ईस्टमैन कंपनी की सर्विस नहीं है तो भी आप ईस्टमैन कंपनी वाला नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको ठीक करवाने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा आप नेक्सस कंपनी के अंदर भी 3 kVA का मॉडल ले सकते हैं। इसके अलावा आपको एप्रो कंपनी के अंदर 3 किलोवाट का मिलेगा, 3 kVA का वहाँ पे नहीं मिलता है। अगर आपका लोड है वो 2.5 किलोवाट कंटिन्यू आप चलाते हैं तो आप एप्रो कंपनी वाला भी ले सकते हैं, वो भी आपको अराउंड 35 हज़ार रुपये में मिल सकता है। अगर आपका बजट अभी भी इतना भी नहीं है तो आप PWM टेक्नोलॉजी के साथ में जा सकते हैं और इसके अंदर आपको यूटीएल हैलिक मिलता है 3550 और इसी के साथ में एप्रो कंपनी के अंदर भी मिलता है, स्मार्टन कंपनी के अंदर भी मिलता है और लिव फास्ट कंपनी के अंदर भी मिलता है। तो यहाँ पे जो इनके कंपटीटर की बात करें तो आपको काफ़ी सारे कंपटीटर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक मैं अपनी तरफ से जो सलाह वो देना चाहूँगा कि अगर आप 4 बैटरियों वाला सोलर PCU खरीदने की सोच रहे हैं तो अपना बजट को थोड़ा सा बढ़ा के उसे 5 kVA वाला लेने की कोशिश करें, क्योंकि जो 5 kVA का जो सोलर PCU है वो भी 4 बैटरियों के ऊपर रन करता है और इसके ऊपर आप 4 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं। अगर आपका बजट अभी कम है तो आप सोलर पैनल के अंदर कम इन्वेस्ट कर लीजिए और सोलर इन्वर्टर के ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दीजिए और बाद में आपका बजट होता है तो आप उसके ऊपर आप पैनल लगा दीजिए। ये मेरी राय थी। आपकी राय क्या है आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर इसके बारे में अभी भी आपका कुछ सवाल या सुझाव हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।